हेलो स्टूडेंट्स, आज हम परसेंटेज टॉपिक के प्रीवियस ईयर में रेलवे में आए हुए क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने पर्टिकुलर 2 टाइप को कवर किए हैं। और ये जो दोनों टाइप्स हैं, ये हर एग्ज़ाम में प्री या मेंस में 1-2 क्वेश्चन इसके रिपीटेडली पेपर में आते रहते हैं। जिसमें पहला टाइप हम कवर कर रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है। यदि यह प्रतिवर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। ये भी प्रीवियस ईयर 2021-22 में जो रेलवे की कंटिन्यूसली एग्ज़ाम हो रही है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। अब जनसंख्या जो है वो 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। यदि बेसिक से हम थोड़ा समझे तो हमारा तरीका क्या है कि ए एक संख्या है, एक नंबर है जिसको x% से हम इंक्रीज करते हैं तो हमारा फार्मूला होता है 100 + x/100। ठीक है, a इंटू 100 + x/100, यानी a में x% की वृद्धि हुई। ठीक, अब 4% है। हमें यदि परसेंटेज को थोड़ा इजी करना है तो हमें कुछ परसेंटेज का परिमेय संख्या, रेशियो फॉर्म पता होना चाहिए, ताकि हम कुछ परसेंटेज को डायरेक्ट उसकी परिमेय संख्या में बदल सकें। 4% को 1/25 लिख सकते हैं। जैसे कुछ इम्पोर्टेंट परसेंटेज है जो कि रिपीटेडली क्वेश्चंस में आते हैं, जिसकी परिमेय संख्या अपने को पता होना चाहिए। जैसे 10%, इसको क्या लिख सकते हैं परिमेय संख्या में 1/10। कैसे लिखें, 10/100, 10/100 इक्वल टू 1/10। सिमिलरली 20% 1/5, 25% 1/4, 33.33% या 33 1/3%, इसको लिख सकते हैं 1/3। 12.5% ये होता है 1/8। 16.66% या 16.67% ये होता है 1/6। 14.28% ये होता है 1/7। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट परसेंटेज है जो कि रिपीटेडली क्वेश्चंस में आते रहते हैं, जिसका हमको परिमेय संख्या पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या मीन्स रेशियो फॉर्म में इसको हम कैसे लिखेंगे। यदि 10% का इंक्रीमेंट किसी वैल्यू में हो रहा है तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 10% को रेशियो में क्या लिखते हैं 1/10। अब 10% का इंक्रीमेंट बेस क्या है 10, इंक्रीमेंट हुआ 1, यानी यदि हम एक संख्या में 10% की वृद्धि करें तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x इंटू 11/10। 1 + 1/10 करते तो इसको डायरेक्ट हम 11/10 लिख सकते हैं। तो इससे हमारा क्या होगा, समय बचेगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि एक कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है। यदि यह प्रतिवर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी।
अब इनिशियल जनसंख्या हमें को पता नहीं है, नहीं इनिशियल जनसंख्या अपने को दी हुई है, 2 वर्ष बाद हमको पता करना है। तो 2024 ठीक है, इसमें 4% की वृद्धि हो रही है 2 साल तक के। तो इसको हम इस फार्मूले से भी हम बना सकते थे, बट इसको परिमेय संख्या में बदल दिए तो 4% क्या लिखेंगे 1/25, 4% की वृद्धि हुई यानी 26/25 इंटू 26/25। तो काटना होगा, बढ़ जाएगा। फिर 5 से जाएगा। ठीक, यदि यूनिट वैल्यू यदि देखें हम तो 6 6 36 6 6 9 54 4 आएगा, यानी बी भी आंसर हो सकता है और डी भी आंसर हो सकता है। बी आंसर हो सकता है, डी आंसर हो सकता है। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं अपन, 26 इंटू 26, तो 359 इंटू 26 इंटू 26 इज इक्वल टू आता है 242684। डी अपना आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है, ये भी प्रीवियस ईयर में रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है। यह 2 क्रमागत वर्षों में 8% और 12%। सेकेंड क्वेश्चन, वर्तमान जनसंख्या दी हुई है 15,625, 2 वर्ष तक कंटिन्यू 8% इन 12% की वृद्धि होती है, लेकिन तीसरे वर्ष 22% घट जाता है। अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी? इनिशियल है 15,625, पहले वर्ष 8% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 12% की वृद्धि हुई। 8% को हम परिमेय में करें फिर इंक्रीमेंट करें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये हमारे जो रेगुलरली आने वाले परसेंटेज जिसकी हमको परिमेय संख्या याद होती है वो हमारे लिए टाइम कम कंज्यूम करेगा। बट 8% का हम परिमेय में कन्वर्ट करेंगे, फिर इंक्रीमेंट करेंगे, 12% का परिमेय में करेंगे, फिर उसको इंक्रीमेंट करेंगे, उसका इंक्रीमेंट करते हैं तो अपना टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं 108/100 इसी फार्मूले से, a इंटू 100 प्लस एक्स अपन 100, एक्स की वैल्यू 8 हो गई, इंटू 12% की फिर वृद्धि हुई तो 112/100। 22% घट गया, 22% घट गया मीन्स 78/100। 100 में से 22 गया कितना, 78% बचा। जो रिमेनिंग 2 साल बाद जितनी जनसंख्या थी उसका 22% कम हो गया, तो 100 माइनस 22%, 100 माइनस 22%, 78%। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 वर्ष के बाद
कस्बे की जनसंख्या निकल जाएगी। ये 5 से कटेगा, 5 30 25, ये 25 बार कट गया, 25 से कितना 25 बार कट गया, ये 25 से 4 बार है ना, ये 25 से 4 बार कट गया। ठीक, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 से 32, 28। ठीक, अब यूनिट डिजिट हम दे सकते हैं 27 में 7 19 78 यूनिट डिजिट हम देखें 7 7 7 7 49 9 और 9 8 72, यानी यूनिट डिजिट में 2 आएगा, तो सी या डी आंसर रहेगा। यदि समय हमारे पास कम है तो दोनों में से एक मान 50% में हम अपने ऑप्शन को लगा सकते हैं। इसको मल्टीप्लिकेशन का 4 बचा 18, 78 का करते हैं, 9 8 72 7, कई मिस्टेक हुई है, 2 4 7, ये 7 के साथ 3 आएगा, 4। ठीक है, 14,742 हमारा आंसर होगा एकदम। अपना तीसरा सेम पैटर्न में 2022 में ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई और शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी। युद्ध के पूर्व शहर की जनसंख्या हमें पता नहीं है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि माना कि शहर की जनसंख्या x थी, अब उसमें 20% जनसंख्या युद्ध में मारी गई है, 20% की क्या होगी, 20% की कमी होगी, देन 5% की फिर कमी होगी, देन 5% की फिर कमी होगी। ठीक, एक तो हम रिजल्टेंट परसेंटेज कमी निकाल सकते हैं या फिर अलग अलग निकाल सकते हैं, है ना। जैसे x में 20% का परिमेय संख्या क्या होता है, 1/5 होता है। 5% का क्या होता है, 1/20 होता है। 1/5 यदि डिक्रीज हो रहा है तो 1 - 1/5 होगा, यानी क्या होगा 4/5 इंटू 19/20 इज इक्वल टू कितना हो रहा है, इज इक्वल टू 1 साल बाद इतनी संख्या थी, इतनी जनसंख्या बची थी, महामारी के कारण 5% और कम हुई, तो रिमेनिंग जो बची हुई जनसंख्या उसमें 5% की फिर कमी होगी। अब बची हुई जनसंख्या कितनी हो गई, 15,200।
ये 19 से 8 बार जाएगा, 800, 4 दूनी 8, 200, 5 दूनी 10, 20,000 जनसंख्या इनिशियली थी। ठीक, ये अपना आंसर है। एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई। वृद्धि का प्रतिशत याद कीजिए। वृद्धि का प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं? यदि कोई संख्या ए थी, वो बढ़कर बी हो गई, तो उसने इंक्रीज कितना किया? बी माइनस ए किया। कितने परसेंट बढ़ी? तो किसके बेस में बढ़ेगी? वो ए के बेस में बढ़ेगी। तो अपॉन में आएगा ए इंटू 100। ऐसा हम इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, वृद्धि प्रतिशत निकालते हैं। तो 800 की वैल्यू ने 18,000 बढ़कर कितना हो गया? 22,500। इसको रेशियो में लिखो। ठीक, जो जितने बार काट सकते इसको काट दिए, 2 बार कटा, दोनों 0 कट गए, कितना बता? 180, 225, फिर 5 से काटो, 4:5। 4 की वैल्यू 5 हो गई, तो इंक्रीमेंट कितना परसेंट होगा? 1/4 इंटू 100, यानी 25% की इंक्रीमेंट होगा। ठीक, ये RRB JEE 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे के फेवरेट क्वेश्चन है परसेंटेज टॉपिक में। परसेंटेज में यदि क्वेश्चन आ रहा है तो वो इस टॉपिक के क्वेश्चन रिपीटेडली आपको क्वेश्चन में पेपर में देखे जा सकते हैं। एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई है, किंतु तीसरे वर्ष इसमें 25% की कमी हुई। तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात याद कीजिए। ठीक, 3 वर्ष, अब 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, 3 वर्ष बाद की जनसंख्या और 3 वर्ष के पूर्व की जनसंख्या का अनुपात अपने को याद करना है। 10% का इंक्रीमेंट हुआ, 20% का इंक्रीमेंट हुआ, 25% का डिक्रीमेंट हुआ, डिक्रीज हुआ है। 10% की वृद्धि हुई है, 20% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी हुई। ठीक, 10% क्या होता है? परिमेय संख्या 1/10 होता है। 20% क्या होता है? 1/5 होता है। और 20% क्या होता है? 25% होता है 1/4। इसको रेशियो में बनाते हैं। यदि हम 10 की वैल्यू कितनी हो गई? 10 है, इंक्रीज हुआ, 1 बढ़ा, 11 हो गए। 5 की वैल्यू 6 हो गई, ये 5 है, तो पहले 5 संख्या थी, 20% बढ़ा, यानी 1 बढ़ा, 5 की वैल्यू 6 हो गई, 4 की वैल्यू 5 हो जाती, मीन्स 20 की वैल्यू 33 हो जाती। ठीक है, अभी यहाँ पर मुझे जो रेशियो दिया गया है उसके आधार पर यदि इसमें कुछ कमी किया गया, कि अच्छा गलत कर दिया, ये डिक्रीज हो रहा है,
की 10% की वृद्धि हुई, 10 में 1 की वृद्धि हुई। इनिशियली 10 था वो 11 हो गया, इनिशियली 5 था वो 6 हो गया, इनिशियली 4 था और 25% की कमी हुई, यानी 4 में इनिशियली 4 था उसमें 1 की कमी हुई, तो कितना होगा? 3 होगा। इनिशियली वैल्यू 100 थी वो 99 हो जाएगी। इनिशियली जनसंख्या 100 यूनिट रहेगी वो घटकर 99 हो जाएगी। ये रेशियो प्राप्त होगा हमें। एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान आबादी 1,85,220 है तो एक साल पहले उस शहर की आबादी कितनी थी? 5% बढ़ने के बाद 5% बढ़ने के बाद आबादी इतनी हो गई, तो माना कि अभी एक साल पहले एक से आबादी थी, 5% की इंक्रीमेंट हुआ। 5% यानी कितना होता है? 1/20, 1/20 होता है। 1/20 यानी पहले 20 वैल्यू थी तो उसमें 1 की वृद्धि हुई है, 21/20, और इसकी बढ़कर कितना हो जा रहा है? ये जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जा रही है? 1,85,220। ठीक, 21 से यदि काटे 7 से काट दो, ठीक, 7 दूनी 14, 0, 3 से काटेगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। एक लाख 76,400 एक साल पहले जनसंख्या थी, जो कि 5% बढ़ने के बाद 1,85,220 हो गई। अब ये परसेंटेज का टाइप 2 क्वेश्चन है, जो कि रेलवे में इस पैटर्न के क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने लिया हूँ जो RRB NTPC 2022 का क्वेश्चन है। विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर परीक्षा में 10% से उत्तीर्ण हो जाता है। उसने 40% अंक प्राप्त किए पर 10 अंक से उत्तीर्ण हो गया। यदि वो 52% अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम योग्यता अंक से 8 अंक अधिक प्राप्त होते। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने होंगे? ठीक, एक तरीका है कि हम मान लें कि परीक्षा में टोटल अंक कितने हैं? x है। x का 46% अंक प्राप्त करता है तो वो 10 अंक से फेल हो जाता है। यदि x का 52% अंक प्राप्त करता है तो 8 अंक ज़्यादा प्राप्त कर लेता है। तो x का 46% प्लस 10 अंक इज इक्वल टू हो जाएगा 52, x का 52% -8,
इसको लाते हैं तो कितना आता है डिफरेंस, इधर मिलेगा 18 इजिकल टू 6% ऑफ एक्स। ठीक है, 6% की वैल्यू कितनी, 18 है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300। यानी टोटल प्राप्तांक कितने थे, एक्स का 6% यदि 18 है तो एक्स का 1% 3 है, एक्स का 100% 300, यानी टोटल प्राप्तांक, टोटल नंबर कितने, 300। अब उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हो गए, न्यूनतम अंक हम निकाल सकते हैं 300 का 46% प्लस 10 से, या 300 का 52% माइनस 8 से, है ना। 40% निकाले, इसका कितना होगा, 6 3 18 1 138 138 प्लस 10 148, ये न्यूनतम संख्या होगी उत्तीर्ण होने के लिए। ये दूसरा तरीका हो सकता था कि 300 का 52% निकाल लिए, माइनस 8 कर लिए, इससे भी निकल, इससे भी सेम वैल्यू प्राप्त होगी। कितना होगा ये, 3 दूनी 6 15 माइनस 8 148। ये 148 वो न्यूनतम संख्या होगी जो कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक होगी। ये इसको डायरेक्ट इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है इसको। यदि विमल किसी परीक्षा में 40% प्राप्त करता है तो 10 अंक से उत्तीर्ण हो रहा है 40% प्राप्त करने पर, और 52% अंक प्राप्त करने पर वो 8 अंक अधिक प्राप्त करता है। दोनों का डिफरेंस कितना है, 52 और 40 का डिफरेंस कितना है, 6%। 6% की वैल्यू हो जाएगी डायरेक्ट 18। तो हम 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं तो टोटल अंक प्राप्त हो जाएंगे हमें। न्यूनतम अंक उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक चाहिए, उसका 46%, टोटल अंक का 46% प्लस 10, या टोटल अंक का 52% माइनस 8 से हम न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांकों से 90% के बराबर थे। एक परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांकों के 90% के बराबर थे, जबकि अनीता के प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांक के 110% के बराबर थे। यदि परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक 198 थे तो विनीता के प्राप्तांक याद कीजिए। सुनीता, अनीता और विनीता। सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांक के 90% के बराबर थे। यदि अनीता यदि 100 है तो सुनीता 90 है, ठीक। जबकि अनीता के प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांक के 110 के बराबर है। विनीता के प्राप्तांक यदि x है तो अनीता के प्राप्तांक 110 होंगे, ठीक। ये रेशियो को यदि हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा, s रेशियो a कितना हो रहा है 9:10, और a रेशियो v कितना हो रहा है 11:10। इनके रेशियो को यदि बराबर करते हैं तो इस रेशियो में 10 है, यहाँ 11 है, जबकि ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इस रेशियो में हमने 11 का मल्टीप्लिकेशन कर दिए, इस रेशियो में 10 का मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी 99:110 100, ठीक है। सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांक और विनीता के प्राप्तांक का रेशियो निकल गया। यदि परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक 198 है, सुनीता के प्राप्तांक 198 है, तो विनीता के प्राप्तांक याद कीजिए
99 की वैल्यू 198 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हमको विनीता के प्राप्तांक निकालना, तो इंटू 2 कर लिए, 200 अपना आंसर है। ठीक। 2 छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। उसमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उनके अंकों के योग के 80% के बराबर है। ठीक। उनमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त अंक याद कीजिए। ठीक है, 2 पर्सन है, ए एंड बी। ठीक। उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किया है। यदि एक्स ने एक्स अंक प्राप्त किया था, तो ए ने एक्स प्लस 15 अंक प्राप्त किया है। उसके अंक 15 अंक अधिक प्राप्त किए और उनके अंकों के और उसके अंक 15% जिसने अधिक प्राप्त किया, उसके अंक उनके अंकों के योगफल के 80% के बराबर है। यानी x प्लस 15 इज इक्वल टू इनके प्राप्तांकों के योग 2x प्लस 15 के 80% यानी 4/5 के बराबर है। उनमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त अंक याद कीजिए। ठीक है, ठीक। यहाँ जाएगा तो कितना आएगा, 15 इज इक्वल टू 3x, एक्स की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, एक्स की वैल्यू 5 होगी तो बी ने 5 अंक प्राप्त किए, तो ए ने 20 अंक प्राप्त किए। ये अपना आंसर होगा। ये NTPC CBT 2